ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतो शासनम वंदे विद्यासागरम। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम आर्जाव धर्म की। आज के धर्म की परिभाषा है ऋजुर्भाव वार्जवम, अर्थात ऋजुता का भाव ही आर्जव धर्म है। तो आर्जव धर्म कैसे होगा? सीधा साधा, यहाँ टेढ़े मेढ़े के काम कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप धर्म के पास या धर्म की बात करने जाओ या धर्म की शरण में जाओ, उस समय बिल्कुल सीधे जाना। संसार में बाहर सब जगह टेढ़े मेढ़े हो जाना, पर धर्म के क्षेत्र पर कभी टेढ़े मेढ़े नहीं होना। बंधुओं ध्यान रखना, सर्प बाहर कितना जब भी चलता है, कैसा चलता? टेढ़ा चलता है। लेकिन जब उसे अपनी वामी में जाना पड़ता है, तब जब वो वामी में जाता है तो बिल्कुल सीधा जाता है। अगर टेढ़ा बना रहे तो वामी में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे ही लोक में ये कहा गया सीधे रहो, पर लोग कहते महाराज आज के जमाने में सीधे आदमी को जमानो नहीं है। ऐसे कहते हो ना, जो जितना छल कपट करे, टेढ़ा मेढ़ा हो, झूठ बोले, अन्याय के काम करे, उसका जमाना है। लगता है एक लोगों की सोच ऐसी बन जाती है, पर ऐसा नहीं है। आज भी उसकी कीमत होती है, आज भी सीधे आदमी की कीमत होती है, आज भी सीधे आदमी का सम्मान होता है। छल कपट वाले की एक बार पहचान हो जाए तो फिर उस आदमी की पहचान हो जाने के बाद सोचता कहता भैया ये तो बाहर का ऐसा गुलदस्ता है, ऐसा गुलदस्ता है कि जैसे कागज के फूल का गुलदस्ता और असली फूलों का गुलदस्ता। दिखने में अंतर क्या होता है? दोनों में बहुत अंतर होता है। एक कागज का फूल दिखने में तो अच्छा लगता है, पर सुगंध नाम की कोई चीज नहीं होती। पर दूसरा दिखने में भी अच्छा लगता है और सुगंधित भी होता है। आज का धर्म यही है, जो सीधा और जो असली है वही धर्म है। आप एक बात विशेष, अभी तक अपन ने 2 धर्म की बात कर ली है, आज कौन सा धर्म है? तीसरा है। तो आज एक बहुत अच्छा एक प्रसंग है, एक आयुर्वेद में एक स्वभाव बताया था कि कौन से व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है। वैसे प्राय कर आपके शरीर की 3 प्रकृति होती हैं, वात, पित्त और कफ।
लिखा था जिसकी पित्त प्रकृति हो वो क्रोधी होता है। जिसकी पित्त प्रकृति होती है तो उसको क्रोध का आवेग ज्यादा होता है, और जिसके वात प्रकृति होती है वो मानी ज्यादा होता है, और जिसकी कप प्रकृति होती है वो लोभी ज्यादा होता है। अब लेकिन महाराज आज के धर्म, आज के जैसे स्वभाव वाले, तो उन्होंने कहा जिनके तीनों बिगड़े हो वो मायाचारी होता है। जिसकी बात बिगड़ी हो, जिसका पित्त बिगड़ा हो और जिसका कप बिगड़ा हो, वो आदमी कैसा होता है? मायाचारी होता है। इसके तीनों की कोई भरोसा नहीं, कब इसका पित्त भड़क जाए, कब किसके अंदर मान जाग जाए, और कब इसके अंदर कब की वृद्धि यानी लोभ प्रकृति बढ़ जाए। और ये तो बात सत्य है कि मायाचारी का व्यक्ति का एक रूप नहीं होता। उसको समझ लेना बहुत कठिन काम है। कैसा कठिन काम है? एक छोटा सा उदाहरण देकर के आज अपन समझते हैं कि मायाचारी वाला व्यक्ति जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक तो वो ऐसा सोचता है कि भगवान आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारे सब कुछ करता धरता हो। सेठ जी के पास चले जाएगा, मालिक के पास चला जाएगा, या अपने से बड़े जिस सब को स्वाद आप नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, और यहाँ गिड़गिड़ाएगा। और फिर बाद में क्या होता है? देखो एक उदाहरण आपको, एक सेठ जी हैं, घर पर बहुत अच्छे संपन्न है, पैसे की कमी नहीं है, पर कमी अगर है तो सिर्फ एक ही बात की कि भैया ये संपत्ति को वारिस बनेगा कौन? संपत्ति का वारिस बनेगा कौन? सेठ जी के पास संपत्ति है पर संपत्ति का उपभोग करने वाला उनके घर पर पुत्र नहीं था। पता चला, एक काम करो, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के पास चले जाओ। एक आपको देखते हैं, लोगों ने बताया जब हम लोगों ने महुआ चतुर्मास में किया वहां पर, तो मैंने देखा एक दिन सुबह सुबह दर्शन करने गए तो वहां भगवान के सामने एक चांदी का पलना रखा था, छोटा सा। तो मैंने पुजारी जी से पूछा भाई ये क्या है? तो बोले कि महाराज ये पालना है। बोले कि क्यों? बोले कि यहाँ पर लोग आते हैं, भगवान के सामने अपनी भावना के जाते हैं, और उनकी जब भावना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर पालना चढ़ा के चले जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो बोले कि कोई पालना चढ़ाता है, तो मैंने कुछ सोचा है, तो उस व्यक्ति ऐसे ही व्यक्ति वाला स्वभाव था जो कप प्रकृति वाला भी था। कप प्रकृति वाला समझ गया ना, लोभी आदमी भी था। वो कहता है भगवान देखो इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर पर कोई भी संतान नहीं है। भगवान अगर मेरे घर पर बेटा हो जाए तो मैं आपके श्री चरणों में सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? चांदी की नहीं, सोने की टोपी चढ़ाऊंगा। संयोग से उसने ऐसी भावना, भाई भगवान हमारे देवे बारे नहीं है, हमारे भगवान तुम्हारे इतने सस्ते नहीं है कि सोने की टोपी में लोभ में फंस जाए। वे कहते हैं भैया तेरा पुण्य तू जाने, तेरी फोटो तू रख, मुझे तो कोई लेने। पर आदमी की मानसिकता है संसार में, बोले कि सोने की टोपी चढ़ाऊंगा, और बोल दिया। और बोलने के बाद उसका पुण्य कर्म का संयोग ऐसा हुआ कि उसके यहाँ साल या जो उसके यहाँ पुत्र रत्न हो गया। अब हो जाने के बाद भूल, आदमी का स्वभाव क्या है? अरे यार जब बोल तो दी थी अपन ने, अब करना तो पड़ा है,
तो आदमी फिर मायाचारी करता है। चलो अच्छा है, अब उसने जाकर के बेटा बड़ा हुआ, बड़ा होने लगा, यानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब एक दोस्त ने सोचा कि हमने वहां जाके बोल करके आए थे, तो उसने सोचा एक काम करते, अपने इस बेटे का नाम सोनेलाल रख देते हैं। क्या रख देते हैं? सोनेलाल। और जाकर के भगवान, हमने तो क्या कही थी तुमसे कि सोने की टोपी चढ़ाएंगे। बेटा हो गया, ले जाकर के बेटे को वहां भगवान के सामने एक कपड़ा की टोपी लगाई। वो किस सर पे? कौन के? सोनेलाल के। जिस समय मांगा था उस समय तो कुछ भाव दूसरे थे। अब मायाचारी करने वाला आदमी क्या कहता है, ले भगवान आपने हमने पूछ कही थी कि हम अपने सोने की टोपी, तो आपके आशीर्वाद से सोना हमारे सोनेलाल हो गए। और जा सोनेलाल की टोपी आपके चरणों में। काश अगर भगवान भी साक्षात देखते होते तो कहते भैया एक कड़िया मूड के आदमी से जीतवा बहुत मुश्किल काम है। इसकी मायाचारी को समझना संसार में आज तक कोई नहीं समझता। सोच लो, आर्य और धर्म कभी ऐसे व्यक्तियों के पास हो सकता है जो भगवान के सामने भी मायाचारी कर दें, गुरुओं के सामने भी मायाचारी कर लें। ऐसा अभी महाराज बहुत अच्छा कि जो व्यक्ति ऐसे अभी जो कह रहे थे ना, ये वो मनुष्य है, ये वो है कि अपने मूछ के लिए कहते थे ना, अरे पहले लोग कहते थे कि लोग अपनी अपनी बात रखने के लिए मूछ का बाल भी बोले कि इतनी कीमत रखता था कि अपनी बात कभी जाने नहीं सकते, ऐसा। लेकिन ये मूछ वाला आदमी मायाचारी के कारण से कब पूछ वाला बन जाता है कोई भरोसा नहीं है। समझ में आए कैसे बनता है? मूछ वाला आदमी पूछ वाला कैसे बनता है? क्या करना है? मायाचारी करने वाला ही तानता है, अपनी शान शौकत बकाता है, लेकिन बाद में सब भूल जाता है तो क्या बनता है? अभी महाराज डीओडी गार्ड और डीओजी डाग, बस ऐसे ही व्यक्ति बनते हैं। कहीं हम पूछ वाले बनने की तैयारी कर रहे हैं कि नर से नारायण बनने की तैयारी कर रहे हैं? करो, क्या करना है सोच लो, विचार कर लो। ये मनुष्य पर्याय है बंधुओं। अगर हमने दो जगह कभी छल कपट नहीं करना, अपने यहां कहा जाए, एक अपन ने युक्ति पढ़ी थी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, है ना? गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। इस भाव में अगर अपन ने ये बात यथार्थ यानी काल्पनिक नहीं है, यथार्थ है, कर्म सिद्धांत से भरी हुई है। अगर गुरु के सामने कपट किया और अपने मित्र के साथ धोखा दिया, चोरी की, बंधुओं पैसा तो मिल सकता है लेकिन अगला भाव क्या मिलने वाला है? निर्धन होगा। देखते हो जानवर घूमने वाले, उनके पास कुछ है? घर भी नहीं है, खाने का कोई भरोसा नहीं है। अगला भाव कैसा, आज मिल गया कल क्या होगा? और उसमें भी कई बार देखते महाराज, एक बार किसी ने व्यक्ति ने पूछा था, हम लोग अभी जंगल जा रहे थे महाराज, एक कुत्ते को बोल के शरीर में खाज ऐसी, जहां देखो बैठ रहा है, जहां जैसे खड़ा होता मक्खियां आकर के अटैक करती हैं। भैया क्या किया होगा इसने ऐसा? बस यही है
कि जिसने ऐसे छल कपट मायाचारी की अति संग्रह किया होगा, उसी का परिणाम है कि आज वो कोड़ी जैसा बना हुआ भटक रहा है, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। उत्तम आर्जव धर्म कहता है, भैया जीने को मिलो, हम मुझ पे ताव मत देखो, मुझको ताव देना है तो धर्म के ताव के साथ देखिए, जो कहो वो यथार्थ में कहो। इसलिए आचार्यों ने लिखा, जैन हम वचनम सदा वंदे, जिनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति सदा वंदनीय होता है। उसके वचन जहां जाते थे, उनके वचनों को पूरा यथार्थ रूप से पालन किया था। उनको शपथ की जरूरत नहीं होती थी। शपथ की जरूरत उनको होती है जो छल कपट करते हो। पहले लोगों का एक सिद्धांत था कि अगर जैन ने किसी ने कह दिया तो उसके लिए कोई गवाह की जरूरत नहीं होती थी, कोई सबूतों की जरूरत नहीं होती कि झूठ बोल रहा है। नहीं, जैन कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो जिनेन्द्र भगवान सत्य व्रतों का स्वीकार करने वाला होता था। आज हम कहीं ना कहीं लोभ आदि के कारण से, मायाचारी आदि के कारण से ऐसे काम करते हैं। आगम में एक प्रकार की नहीं, इतने 5 प्रकार की माया बताई है। आज थोड़े से आगम के अर्थ को अपन और समझ लें। 5 प्रकार की मायाओं को बता करके आप लोगों को बताया जा रहा है। आगम में लिखा, सबसे पहले एक बात ही साथी प्रयोग माया, पहली माया है। साथी प्रयोग अर्थात दूसरों की संपत्ति को हड़पना, झूठ आदि मायाचारी आदि करके साथी प्रयोग माया है। फिर निकृति माया, निकृति माया का अर्थ है मिलावट आदि करके, धंधा पानी करके पैसे कमाना, ये निकृति माया होती है। फिर उपधी माया, उपधी माया का अर्थ होता है दिखावट में कुछ और अंदर वस्तु कुछ और, यानी लेवल तो काय का है। आचार्य जी बहुत अच्छा है कि लेवल चांदी का वर्क अच्छा लेवल लगा हुआ है, पर गोबर की मिठाई पे काय पे लगा हुआ है, वर्क काय का लगा है, चांदी का। आज यही हो रहा है, पैकिंग के जमाने में तो जी रहे हो तुम। जहां देखो अच्छा लेवल लगा है। मात्र अगर देखा जाए तो 10 पैसे की चीज आज 100 रुपए में बिकती है। किसके कारण? मात्र एक लेवल के कारण से। और वो लगा लगा के विज्ञापन करा करा के आपको, तो ये उपधी माया दिखावट के रूप में होती है। प्रतिकुंचना माया, जब कोई व्यक्ति को अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध होता तो वो क्या करता है? आलोचना करता है। किसकी? सामने वाले की। और अपनी बात करना था, अपने दोषों को छुपाता है और दूसरों की क्या करता? आलोचना करता है। इसको कहते प्रतिकुंचना माया। और प्रणधि माया, प्रणधि माया उसको बोलते हैं जो धंधा पानी करता है तो नाप तोल के जो तखरिया तराजू हैं उनको छोटा बड़ा कर लेना, कम अधिक आदि तोल लेना, इसको बोलते हैं तराजू बाट, छोटे बड़े आदि कर लेना। इस प्रकार ऐसी छोटी छोटी बातों को, इस प्रकार के कार्यों को करने वाला, ये 5 प्रकार की मायाओं को आगम में लिखा हुआ है कि संसारी प्राणी ऐसी मायाचारी करता है, छल कपट करता है। किसके लिए? मात्र धन पैसे के लिए। हम इसको रूप देखें और आप ज्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगा कि बंधुओं, जितना सरलपन में आनंद है उतना टेढ़ेपन में आनंद नहीं है। बस सीधी सीधी बात, सरल सरल बात। और वही है कि कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर नाम से सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा।
एक और बहुत अच्छा, संपदा बहु का अर्थ बहुत दो होते हैं, बहुत यानी बहुत सारी है। पर कई बार ऐसे कहते महाराज जो सरल स्वभावी होते हैं उनकी बेटा मोड़ा मोड़ों की शादी बहुत जल्दी होते, जो छल कपट करवे वाले होते हैं बहुत भाग है जो कह रहे हैं महाराज आज के समय में। लेकिन नहीं, अच्छा है। सबसे पहले चोरन के पुर ना बसो, ये शब्द जो है पुर का अर्थ घर मोहल्ला, ये चोरों के पुर उनके मोहल्ला में मत बसो, क्योंकि कपट ना कीजिए, ये कपट ये सबसे बड़े चोर हैं। उस चोर से अपने आप को दूर रखो, उसके घर में रहने की कोशिश मत करो। सरल स्वभावी होए ताके घर बहू बहुत संपदा होती है। सरलवान व्यक्ति के पास ही संपदा होती है, छल कपट करने वालों की संपदा, लिखा है अन्याय के साथ अर्जित किया धन ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल तक टिकता है बस, और न्याय नीति का द्वारा अर्जित किया गया धन उसके जीवन में जीवन के अंत समय तक रहता है। जब भी वो चाहे तब भी उसका साथ देने वाला होता है। पर हमें लगता है कि अन्याय और अनीति से आया हुआ धन हमारे पास, अरे करोड़पति बन गए रातों रात। बंधु, वो कब करोड़पति बन जाए कोई भरोसा नहीं है। आज हम इस बात को बहुत समझने की कोशिश करें। बस इतना ही कि आज का ये धर्म हम सबको आत्म ध्यान के साथ साथ धर्म ध्यान के साथ साथ सरल स्वभावी होने का दिन है। बन सके उसे अपनाओ, यही है ऋजुर्भावम आर्जवम का ये उत्तम सूत्र हम सबको मिला हुआ है। सीधे सरल सहज बनने की कोशिश करो, यही आज के धर्म का सार है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।